ज्योति है, डॉटर ऑफ श्री विजयपाल। मैं फतेहपुरी गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे 2 छोटे बहन भाई है। मैंने स्कूलिंग शिक्षा मेरी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है और रामनिहाल सिंह स्कूल दड़वल्ली से हुई है। ग्रेजुएशन मैंने एसके गवर्नमेंट कॉलेज कंवाली से की है और करंटली मैं पीजी कर रही हूँ फाइनल ईयर में। बट अभी जो आप क्वालिफाई हुई वो किसके अंदर? मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। क्या आपने कभी आपके दिमाग में ऐसा आया था कि मैं इससे फायदा नहीं? स्कूली शिक्षा में वैसे तो एक लिमिटेड सिलेबस होता है कि हाँ हम यहाँ तक ही पढ़ना है हमें, फिर जैसे जैसे हम ग्रेजुएशन में जाते हैं हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है कि हमें और कुछ भी जानने को मिलेगा और जैसे जैसे हम चीज़ों को गहराई से जानना चाहते हैं तो हम उनके लिए मोटिवेट भी होते हैं, उनको जानने की इच्छुक भी होते हैं। तो ऐसे ही मेरी इच्छा जगी थी मेरी ग्रेजुएशन में कि मुझे नेट और जेआरएफ पीजी में करना है। बेटे शिक्षित और अशिक्षित दोनों में क्या अंतर है? अगर आप शिक्षित हो तो आप अपने गोल को अच्छी तरह से अचीव कर सकते हो। हर एक स्टेप बाय स्टेप आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। उन स्टेप्स को जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे आपको अपना गोल अपने पास आता हुआ दिखेगा। और अगर आपको आपने एक गोल चुन लिया है, अगर आपको उसके स्टेप्स नहीं पता कि हाँ मुझे कैसे कहाँ क्या करना है, तो आपका गोल आपसे दूर जाता जाएगा। बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को आप जारी रखें। ये ना सोचें कि हाँ मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, मेरी एजुकेशन यहीं तक थी। एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हाँ आप इंटरेस्ट अपना जगाइए पढ़ाई में, क्योंकि आप पता नहीं क्या आपके माइंड में होगा और क्या आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जैसे जैसे अपना पढ़ाई को गहराई से पढ़ेंगी तो उसी हिसाब से आप लोगों को भी लोगों में भी एक मोटिवेशन दे पाएंगे कि हाँ हर लड़की को आज के दिन शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा लेना क्यों जरूरी है? शिक्षा एक वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोल सकते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपनी बात को अच्छे से दूसरों को समझा पाएंगे। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप ना तो सामने वाले को अपनी बातें समझा पाएंगे और ना किसी और को। जो आप सही है तो आपकी बात को सही तभी समझा जाएगा ताकि जब आप शिक्षित होंगे। मेरा नाम सुरेंद्र माड़िया है और प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में मैं जिला पार्षद हूँ और मेरा गांव दड़ोली है और दड़ोली फतेहपुरी एक ही गांव है। और आज बड़ा खुशी का पल है कि हमारी बिटिया ज्योति ने देश में प्रदेश में नाम रोशन किया। इनकी जो परसेंटाइल आई है वो 99.9918 है। इससे ऊपर तो क्या होगा, इससे तो ऊपर कुछ हो नहीं सकता। बेटी ने भी किसी का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही है और हरियाणा में प्रथम स्थान है इनका। और मेरी आशा है और हमें विश्वास पे जिस प्रकार से वो चीज़ें आ रही है सामने, ये ऑल ओवर भारत का माय टॉप 5 में रहेगी कन्फर्म। शब्दों के साथ मैं अपनी बेटी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अब बेटी ने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया और साथ में अपने माँ बाप दादा दादी का भी नाम रोशन किया। बड़े गर्व की बात होती है जब आपके बच्चे जब नाम रोशन करते हैं तो उसकी खुशियाँ बयान नहीं करी जा सकती। वो भीतर से ऐसी फीलिंग होती है। मैं अपनी बेटी को पुनः फिर मुबारकबाद देता हूँ कि इसने हमारा नाम रोशन किया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे घर की जो बेटियाँ हैं वो आए दिन नाम रोशन कर रही है हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। और मैं तो संदेश सभी को यही देना चाहूँगा कि बेटियां इस क्षेत्र में जो नाम कर रही हैं आगे भी ऐसे ही करता रहें। सभी की बेटियां, सब पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि भी अपनी बेटियों के एक अच्छे दोस्त बन के उनके साथ रहें और उनकी जो परेशानियां हों तो उन परेशानियों को, कई बार बच्चा ऐसा करता है कि वो बता नहीं पाता, अंदर ही अंदर घुटन करता है। वो घुटन कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए बड़ी घातक साबित होती है। तो बशर्ते ऐसा हो कि बच्चे को फ्रैंक रखे, बच्चे को फर्स्ट टाइम जब जाए तो अच्छे बुरे का ज्ञान कराते रहें बार बार में। हम समाज के अंदर जिसमें रहें तो नई नई कुरीतियाँ हमारे सामने आ रही हैं। उन कुरीतियों को जब तक हम बच्चों को उन कुरीतियों के बारे में अवगत नहीं कराएंगे तो बच्चे नहीं समझ रहे, बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी तो बेटियाँ हैं, मैं तो इसको भी यही कहता था, ये फर्स्ट टाइम जिसका सपना था अंकल मैं DU में PhD करूँ और आज इसका सपना पूरा हो गया कि ये DU से PhD कर रही हैं। मैं तो बार बार इनको यही कहता हूँ बेटा जीवन में जैसे हमारे भूख लगती है, हमें रोटी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही कामयाब होना या समाज में शिक्षा की उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमारे लिए खाने की आवश्यकता है। जब तक हम सही तरीके से खाना खाएंगे तो हमारे लिए सारी चीज़ें
सही रहेंगी। जब हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे तो हम रास्ता नहीं भटक सकते, सारी परिस्थितियाँ साथ साथ सही चलती रहेंगी। सर, जिन परिवारों के अंदर बेटियां नहीं हैं, उन परिवारों को क्या बताएंगे? सर मैं तो ये कहता हूँ जिन परिवारों में बेटियां नहीं हैं, आज एक समय था जिस वो दौर है, उस दौर से लोग गुजर रहे हैं। आप देख रहे हो कि भी शादियों में आज लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही, और बल्कि ये कहता हूँ कि आज उस दौर से निकलने के लिए ये सब, मैं तो यही कहता हूँ कि घर में एक बेटी का तो होना बहुत ही जरूरी है। उस घर के आंगन की खुशी तभी रहती है जब घर में बेटी रहती है। My name is Sushma, a resident of Fatehpuri Dadoli, and I have done my bachelor's from IGU Mirpur, and I have done my master's from Central University of Haryana, Mahendragarh, and currently I am pursuing PhD from Delhi University. And last year in 2025 I have cleared my NET JAR. बेटे, पहले परिवारों की, कुछ परिवारों की सोच थी, अब भी है कुछ परिवारों की, कि घर के अंदर पहले अगर बेटी जन्म लेती है तो उन्हें काफी दुख होता है। आप अपने नजरिए से क्या संदेश देंगे? मैं कहना चाहूँगी कि एक जो स्टीरियोटाइप है, जो ऑर्थोडॉक्स जो फॉलो हो रहा है शुरू से, वो आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो गया है कम्प्लीटली, लेकिन लड़कियां और बच्चे आज इतने एडवांस हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, जो कि एक पूरी तरह से जो बदल सकते हैं वो सिर्फ आज की जो न्यू जनरेशन है वो पूरी तरह से बदल सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाए ताकि वो अपने समाज का, सोसाइटी का और अपना इम्प्रूव कर सके अपने क्षेत्र में। लास्ट क्वेश्चन, लड़कों को क्यों पछाड़ रही हैं बेटियां ज्यादातर? हालांकि लड़के कुछ परसेंट आ रहे हैं आगे बढ़ के, लेकिन बेटियां उनसे ज्यादा क्यों आ रही हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? एक होता है एक स्टेटस जो कि लड़कियों को पीछे टाइम में दबाया जाता था। आजकल लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंसी फॉलो कर रही हैं, जॉब लग रही हैं, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में वो आगे निकल रही हैं। वो नहीं चाहती कि हम किसी से दब के रहें, और ये यही मेन रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एजुकेटेड हो गई हैं, जॉब कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो हर चीज़ से वो अवगत हैं।